नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के भाग 3 में। तो फटाफट बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की, जिसमें महत्वपूर्ण 10 सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं, जिसमें से आपको एग्जाम में अधिकतर सवाल पहले से इस तरीके के सवाल पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं क्या है। इससे पहले एक पंक्ति आपके लिए है कि काफ़ी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज़ बाकी है, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में अभी जान बाकी है। तो आप अपने आप का मनोबल 7वें आसमान पर रखिए, आप अपनी मेहनत को इसी प्रकार करते रहिए, आपको सफलता हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे मित्रों। सवाल क्या है ज़रा देखिएगा और फिर उसका जवाब देने की कोशिश करिए। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिलों का सही क्रम आपको बताना है, यानी वो जिले जिनका क्रम आपको बताना है। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिलों का सही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब ये है मेरे मित्रों, सबसे पहले ज़्यादा फिर कम ऐसे जिलों का सही क्रम आपको यहाँ बताना है। शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, फिर थोड़ी कम कहाँ है, फिर और कम कहाँ है, इस प्रकार जिलों का सही क्रम जो है वो आपको बताना है। तो ज़रा कोशिश करिए, आपको आवश्यक रूप से इसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। कोशिश करेंगे तो आवश्यक रूप से आप इसका जवाब खोज पाने में जो है वो समर्थ हैं। ज़रा पहला सवाल है कोटा। तो पहला ऑप्शन देखिए, कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर। कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे मित्रों इसका सही जवाब देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ सही जवाब इसका बता देता हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो इसका सही देखिए मेरे मित्रों, कोटा में लगभग 60% जनसंख्या ऐसी है जो शहरी है। कोटा में 60% यानी लगभग 60.5 है, 60.31% है। इतनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो शहरी है, किसकी? कोटा की। जयपुर की लगभग 52% जनसंख्या ऐसी है जो शहरी है। उसके बाद अजमेर की लगभग 40% जनसंख्या ऐसी है जो शहरी है। इसके बाद जोधपुर की लगभग 34% जनसंख्या ऐसी है जो आपकी शहरी है। इसके बाद बीकानेर की 33% जनसंख्या ऐसी है जो शहरी है। और यहाँ सबसे अधिक क्रम में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कोटा में है, कोटा के बाद में जयपुर में है, और जयपुर के बाद में आपके 40% कहाँ की है? अजमेर की है, और अजमेर के बाद 34% जोधपुर की है, और जोधपुर के बाद जो 33% है वो कहाँ की है? बीकानेर की है। इसका मतलब मेरे मित्रों सही जवाब इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है। यहाँ आपके सामने जो सवाल है वो राजस्थान में न्यूनतम शहरी आबादी वाले जिलों का सही क्रम आपको क्या करना है? बताना है। ठीक अभी जैसे बताया था वैसे न्यूनतम शहरी आबादी वाले जिलों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। तो न्यूनतम वालों की अगर बात की जाए तो न्यूनतम में सबसे ज़्यादा जो है, जो जिले आपको दे रखे हैं उनमें जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, यही है सब ऑप्शन में। तो देखिए जालोर में लगभग 8%, 8.5% के आसपास या 8% जनसंख्या जालोर की ऐसी है जो क्या है? शहरी है। इसके बाद जालोर के बाद है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में भी लगभग 8 पॉइंट, ये तो है 8.30, और ये भी 8% है, लेकिन 8 पॉइंट ये वाली जो है वो आपकी 2.7% है। इसका मतलब ऊपर वाली जालोर वाली ज़्यादा है, फिर प्रतापगढ़ की 8.27 है। इसके बाद बांसवाड़ा में 7% के आसपास जनसंख्या जो है वो क्या है? शहरी है। बाड़मेर में 6% के आसपास है, लेकिन ये 6.98% है। और डूंगरपुर जो है यहाँ पर 6.39%, 6.39% जनसंख्या ऐसी है जो क्या है? शहरी है। तो अब आप क्रम बताना है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बाड़मेर में। इन जिलों का क्रम जो दे रखा है इनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? जालोर में, उसके बाद है प्रतापगढ़ में, उसके बाद जो आपका है 7% ये बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा के बाद में ये है आपका बाड़मेर में, बाड़मेर के बाद है डूंगरपुर में। इसका मतलब इसका भी जो सही जवाब आपका है वो कौन सा है? ए ऑप्शन है, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर और डूंगरपुर, ये इसका सही क्रम है। ये आपको याद रख लेना है। सबसे ज़्यादा इन जिलों में, सबसे कम है तो डूंगरपुर में, फिर ज़्यादा किस में? बाड़मेर में, फिर ज़्यादा किस में? बांसवाड़ा में, फिर ज़्यादा किस में? प्रतापगढ़ में, फिर ज़्यादा किस में? जालोर में। ये इसका सही क्रम है। ये पुरानी आर्थिक समीक्षा में भी था और नई आर्थिक समीक्षा में भी है, तो आपने पिछले वाले में भी पढ़ा होगा। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, जन सूचना पोर्टल का उद्घाटन कब किया गया? जन सूचना पोर्टल, पहली बात तो ये ध्यान रखना है क्या, जन सूचना पोर्टल है आपको किसी विभाग से संबंधित अगर सूचना चाहिए, क्या चाहिए आपको, सूचना चाहिए, तो सूचना उपलब्ध करवाने वाला जो पोर्टल है, जिस पर सरकारी जो मंत्रालय या विभाग जो है उनकी सूचनाएं जो है अगर आपको चाहिए तो उन सूचनाओं को प्रदान करने वाला जो पोर्टल है उसका नाम जन सूचना पोर्टल है। इस जन सूचना पोर्टल का जो उद्घाटन है वो कब किया गया था, आपको यह बताना है। तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों जो है वो आपको पता ही है, 13 दिसंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल का जो है वो उद्घाटन किया। लगभग अधिकांश विभाग जो है वो राजस्थान के इसके अंतर्गत आते हैं और जिनकी सूचनाएं आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल भी इसी तरीके का, राजस्थान संपर्क पोर्टल का संबंध इनमें से किससे? हूबहू सवाल जो है वो राजस्थान में आरपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है, जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है। विभागीय जानकारी प्राप्त करने से, विभागीय शिकायत दर्ज कराने से, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों विभाग में अगर जानकारी यानी सूचना चाहिए तो कौन सा पोर्टल काम करेगा? जन सूचना पोर्टल काम करेगा। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन आपको अगर शिकायत दर्ज करानी है तो आप किस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएंगे? तो आपको शिकायत दर्ज करानी होगी राजस्थान संपर्क पोर्टल से। तो ये ऐसा का ऐसा सवाल पहले पूछा जा चुका और पुरानी आर्थिक समीक्षा में भी यह सवाल था। तो संपर्क पोर्टल इसके माध्यम से विभागीय शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है जरा देखिए। कैलेंडर 2021 वर्ष 2021 में राजस्थान में भ्रमण करने वाले पर्यटकों की कुल संख्या आपको बतानी है। तो मेरे मित्रों बहुत अच्छा सवाल है और शानदार वाला सवाल है। यानी राजस्थान में कुल पर्यटक कितने आए वर्ष 2021 में? कुल पर्यटक अगर आपसे पूछे जाते हैं तो 220.24 लाख पर्यटक राजस्थान में वर्ष 2021 में आए। इनमें से देसी पर्यटक यानी देसी पर्यटक कितने आए? तो देसी पर्यटक जो हैं वो ध्यान रखना मेरे मित्रों 219.89 लाख पर्यटक देसी थे, जिसमें से 0.35 लाख पर्यटक जो हैं वो क्या रहे? विदेशी पर्यटक रहे। इतने कौन से पर्यटक रहे? विदेशी पर्यटक रहे। तो मेरे हिसाब से ये दोनों बात आप याद कर लोगे। मैंने तीनों बात आपके सामने रख दी। राजस्थान में वर्ष 2021 में, वर्ष 2021 की हम बात करें, इसमें कुल पर्यटक कितने आए? तो 220.24 लाख, जिसमें से देसी पर्यटक कितने आए? तो 219.89 लाख, और विदेशी पर्यटक कितने आए? तो 0.35 लाख ही पर्यटक हमारे विदेशी आए। इसका कारण कोविड-19 है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यह है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई। सब बच्चा इस बात को जानता है और अभी बजट की जो घोषणा हुई है उस बजट घोषणा में भी इसको जो पहले 5 लाख रुपए की राशि इस चिरंजीवी योजना के तहत थी, बीमा क्लेम के तहत, वो राशि अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। ये भी सबको मालूम है। और चिरंजीवी जिसमें दुर्घटना बीमा है उस राशि को अब कितना कर दिया, यानी इसी के स्थान पर स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर दुर्घटना बीमा योजना भी है, उसका नाम, उसको 5 लाख रुपए की राशि से देखा गया है। यानी अब इसका सही जवाब आपको देखना है तो 1 मई 2021, 1 मई 2020, 1 मई 2019, 15 अगस्त 2021। तो इसका सवाल तो शायद मेरे हिसाब से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको नहीं आता होगा, सबको आता होगा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले हूबहू सवाल पूछा जा चुका है। 1 मई 2021 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट सवालों में है, पूर्ववर्ती सभी परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है अब तक। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है आपके सामने, मिशन लीसा क्या है? मिशन लीसा क्या है? ये भी जरूर पूछा जाएगा आपसे किसी न किसी पेपर में। कैंसर जांच से संबंधित, और पहले पूछा जा चुका है एक बार ये, जननी शिशु सुरक्षा से, कैंसर जांच से, कोविड-19 के दौरान उच्च जोखिम है, ये उत्तर नहीं है, ये क्या है? उच्च जोखिम है। यहाँ पर क्या है? उच्च जोखिम है, उत्तर नहीं है, ये उच्च जोखिम है। उच्च जोखिम समूह वर्ग के लिए चलाया गया एक निगरानी अभियान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों सी है, यानी कोविड-19 के दौरान जो वृद्ध लोग थे जिनकी उम्र ज़्यादा थी, जो घरों से निकल नहीं पा रहे थे, उनके घर घर जाकर उनकी निगरानी करना, यानी कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, इस संदर्भ में जांच पड़ताल करने के लिए एक अभियान सरकार के द्वारा चलाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? मिशन
लिसा रखा गया। आपसे पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा ये सवाल कि मिशन लिसा का संबंध इनमें से किस से है। तो मिशन लिसा का संबंध है कोविड-19 के दौरान उच्च जोखिम समूह वर्ग के लिए चलाया गया एक क्या है, निगरानी अभियान है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर उनकी निगरानी करते थे। इसकी शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई? जयपुर में की गई थी। अन्य जगह इस प्रकार का ज़्यादा कार्यक्रम चला नहीं, राजस्थान में जयपुर में ऐसा कार्यक्रम चलाया गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे मित्रों क्या है, जरा देखिए। जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित पेयजल आपूर्ति योजनाओं के संदर्भ में सत्य कथन है। देखिए ये नई आर्थिक समीक्षा उसमें आई है कि राजस्थान जल संसाधन विभाग जो है वो जल आपूर्ति के लिए ये 3 योजनाएं चला रहा है, जिसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। इसरदा बांध परियोजना का संबंध दौसा जिले से है, बत्तीसा नाला परियोजना सिरोही से, और जो है वो परवन है, ये क्या है, परवन है, परवन अकावड़ा परियोजना का संबंध कहाँ से है? झालावाड़ से है। तो ये ध्यान रखना, परवन अकावड़ा परियोजना का संबंध झालावाड़ से। ये सभी इसके क्या है, सत्य कथन है। इन 3 जगह पर जो हमारा जल संसाधन विभाग है उसके द्वारा परियोजना संचालित है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, यहाँ पर आपके सामने लिखा गया है, राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यरत है? तो सीधा सा जवाब है इसका, वर्तमान में राजस्थान में 316 कस्तूरबा गांधी विद्यालय KGBV जो है वो राजस्थान में कितने संचालित हैं? ये ध्यान रखना, ये आवासीय विद्यालय होते हैं। क्या होते हैं? आवासीय विद्यालय होते हैं, और राजस्थान में इनकी संख्या वर्तमान में 316 इस आर्थिक समीक्षा के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं मित्रों। 10वां सवाल आपके सामने क्या है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है वो आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष तो कौन थे? मुख्यमंत्री खुद ही थे। इनकी अध्यक्षता में किया गया, और इसके उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका उपाध्यक्ष जो है वो आपने मायाराम, अरविंद मायाराम का नाम सुना होगा, उनको इसका क्या बनाया गया था, जो कि मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे, उनको इसका उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। 21 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इसका सदस्य भी बनाया गया था। तो क्या है? अरविंद मायाराम, अरविंद मायाराम जो है, अरविंद मायाराम, ये मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार थे। इनको इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा कुल कितने? 21 व्यक्ति और हैं जिनको इसमें मेंबर बनाया गया था। तो आपको बताना है कि इसकी शुरुआत या इसको कब गठित किया गया था? मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 7 मार्च 2020 को। 7 मार्च 2020 को इसका गठन किया गया था मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और इसका उपाध्यक्ष अरविंद मायाराम को बनाया, जो मुख्यमंत्री के क्या है, आर्थिक सलाहकार। तो मेरे मित्रों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आर्थिक समीक्षा के 10 सवाल इस पार्ट में कराए हैं। इसी प्रकार आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।